रानू जी जो है पैसा ले रहे हैं। हाँ। दलाली कर रहे हैं। हाँ। 10 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ। कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी में रानू जी हैं और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी का झंडा जलाया था, उसकी फोटो वीडियो जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव की ही बात कर रहा हूँ। आंसू ने अभी उनका हमने एक बयान सुना था, उन्होंने बाइट दिया नहीं, पीड़ित परिवार तो ये कह रहा है ना कि वीडियो में आपने देखा होगा कि केवल आंसू जी ही हमारे साथ थे, बाकी कोई ये लोग कौन थे जो दंगा भड़काने का काम कर रहे ये थे? आंसू लोग जैसे लोग हैं। ये आप प्रशासन ना होती तो रानू को मार देते वो। तो मैं के माध्यम से कि रानू का घर बहुत दूर भी नहीं है और ना ऐसा भी नहीं है कि रानू मार्केट में नहीं आते हैं या रानू क्षेत्र में। वो समय बताएं, जगह बताएं, रानू वहाँ पहुँच जाएंगे और उनके अंदर जितनी क्षमता है वो दिखा ले। हलवा है, चार पकौड़ी है, तुम बना के खा। फूलपुर पहुंची विधानसभा में एक गांव है नाटी, वहां पर एक महिला के अस्पताल में जान जाती है। उसके बाद से मामला तूल पकड़ता है और मीडिया में खबर आती है और आरोप लगता है कि भाजपा नेता रानू प्रताप राणा ने पीड़ितों का साथ नहीं दिया। उसके बाद से जब से ये वीडियो वायरल होता है तब से चर्चा का विषय जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। कोई रानू जी के खिलाफ में बोल रहा है तो कोई उनके समर्थन में बोल रहा है। एक हमारे साथ ऐसे ही समर्थक हैं निखिल जी, उनसे जानते हैं, उस समय वो थे रानू जी के करीबी हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला हुआ था। भैया आप वहाँ थे पहले दिन जो रात को घटना हुई? पहुंचा था रात में। क्या हुआ था? हुआ ये था कि जैसे जो पीड़ित फैमिली है मौर्य, उनकी वाइफ शायद वहां पे भर्ती थी और उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था। तो अब शायद ब्लड वगैरह, उनका जो आरोप है कि ब्लड वगैरह गलत चढ़ा दिए थे या ट्रीटमेंट जो है केयरफुली नहीं हुआ था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो चलिए ठीक है, वो तो जो आरोपी था उसके ऊपर FIR भी हुआ और जो लीगल एक्शन जो होना चाहिए वो सब भी हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन वहाँ पे जो चीजें और सुनने में आई कि वहाँ कुछ लोग रानू जी जो है पैसा ले रहे हैं। हाँ। दलाली कर रहे हैं। हाँ। 10 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ। कोई कह रहा है 3,20,000 रुपए ले रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रानू जी पहली चीज तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर जैसे आरोप प्रत्यारोप ये सब लगते रहते हैं राजनीतिक करियर में। अभी आपने देखा होगा कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है जो यहाँ पे जंतर मंतर पे, उस पे न जाने CJP की, उस पे न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, क्या है कैसे है। तो ये राजनीतिक सफर है, तो इसमें आरोप लगना तय है। लेकिन अब उससे हमें हमारा मोरल डाउन नहीं कर सकते। आरोप लग रहा है, लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं वीडियो या जो ये न्यूज देख रहे हैं वो कह रहे हैं यार पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रानू जी हैं और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा, ये चीजें लोगों को नहीं पच रही हैं। मैं आपको बताऊं जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बता रहे हैं अपने आप को, एक समय था 2017 में नगर पंचायत माहौल का चुनाव था। 2017 में उन्होंने बीजेपी का झंडा जलाया था, उसकी फोटो वीडियो भी है मेरे पास। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, है ना। तो वो कैसे हो सकते हैं बीजेपी के? हाँ चलिए ठीक है, मनोनीत से वो सभासद हो गए, ठीक है। आप आंसू जी की बात कर रहे हैं? मैं आंसू की ही बात कर रहा हूँ। आंसू ने अभी उनका हमने एक बयान सुना था, उन्होंने बाइट दिया नहीं, पीड़ित परिवार तो ये कह रहा है ना कि वीडियो में आपने देखा होगा कि केवल आंसू जी ही हमारे साथ थे, बाकी कोई नेता नहीं था। देखिए, वो फैमिली पहली चीज तो परेशान है। परेशानी में जो उसके साथ खड़ा होगा, जो उसको मोटिवेट करेगा, वो उसी की न सुनेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आंसू जी ने उस फैमिली को मोटिवेट किया? बिल्कुल मोटिवेट किया उस फैमिली को। उनको तो अपना पक्ष बस इतना ही रखना था कि वो मतलब उनके साथ में न्याय हो, उनको न्याय मिले। तो न्याय मिलेगा। और रानू जी ने वादा भी किया है, कप्तान साहब से भी बात किया कि न्याय, वो आरोप एक अलग पैटर्न है। आरोप अलग पैटर्न है, लेकिन आंसू जी के अलावा भी बहुत लोग थे जो आरोप लगा रहे थे ये बात। तो वो विरोधी है ना, तो विरोधियों का काम क्या है कि अगर कहीं से हमारी एक हल्की पॉइंट, क्यों ऐसा विरोधी क्यों कर रहे हैं भाई? उनको भी तो कुछ ना कुछ मसाला चाहिए किसी के लिए। आपके विरोधी नहीं होंगे? बिल्कुल है। आप अगर इस फील्ड में हैं, बिल्कुल तो जाहिर सी बात है आपके भी विरोधी होंगे, आपका भला थोड़ी ना चाहेंगे। बिल्कुल। तो वैसे उनके भी हैं, उनके साथ भी वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। उनका भी अपना एक स्टैंड है, राजनीतिक स्टैंड है, सबका अपना अपना स्टैंड है कि वो, और सबका अपना अपना पैटर्न है कि वो कैसे करता है।
अभी आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? रानू जी लखनऊ गए थे, हाँ, जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से उनकी बात भी हुई, तो कार्रवाई की बात कही, उन्होंने एक लेटर पैड भी लिखवाया है। तो हाँ, अब रानू जी एक तरफ कह रहे हैं कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार के साथ हैं, वो कह रहे हैं मिलने भी जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं रानू जी ने गलत किया। रानू जी ने कुछ गलत नहीं किया वहां पे। अच्छा आप ये बताइए, हमने भी बहुत दंगे देखे हैं इसी माहौल में, ठीक है, 10 लोग उधर के 10 लोग इधर के मुकदमे जब लिख जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद पता नहीं चलता है, किसी भी पॉलिटिशियन का पता नहीं चलता है, ना कोई पैरवी में जाता है, दंगे में जो है ना कोई 10 रुपए की मदद करता तो उस पे FIR होगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। आप ये बताइए, जो लोग वहां दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, हम मानते हैं कि उनका हॉस्पिटल फूंक देते, उनकी गाड़ियां फूंक देते या उनको मार देते, उससे क्या लाभ मिल जाता? क्या उनके लॉ सिर्फ उन्हीं के लिए है? हम लोग भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं हाईकोर्ट में लॉयर हूँ, तो कानून तो इतना मुझे भी पता है कि कानून दोनों के लिए बराबर होता है। उन्होंने जो किया उसकी सजा उनको मिलेगी। अब वो सोच रहे हैं कि दंगा भड़काते हिंदू मुस्लिम कराते। ये निखिल जी, ये लोग कौन थे जो दंगा भड़काने का काम कर रहे थे? ये आंसू लोग जैसे लोग हैं। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। अरे आरोप नहीं, सत्य भाई, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये आज से मैं नहीं देख रहा हूँ, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये चीजें, ये उसके माइंड में पता नहीं कौन सा कीड़ा है कि वो यही सोचता है कि बस कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम हो, चलो भड़का दो वहां पे, चलो वहां दंगा। ये वीडियो वायरल होगा तो ये जान लीजिए बहुत बड़ा आरोप है। आप आंसू जी भी इसका जवाब देंगे तो बिल्कुल वो देंगे, और उनके जवाब का मुझे वेट भी रहेगा। अच्छा, वीडियो में एक चीजें हमने भी सुनी है कि वहां प्रशासन ना होती तो रानू को मार देते वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे आपके माध्यम से कि रानू का घर बहुत दूर भी नहीं है, और ना ऐसा भी नहीं है कि रानू मार्केट में नहीं जाते हैं या रानू क्षेत्र में नहीं निकलते हैं। वो समय बताएं, जगह बताएं, रानू वहां पहुंच जाएंगे, और उनके अंदर जितनी क्षमता है वो दिखा लें, मार लें। समझ रहे हैं? ये सब चीजें बयानबाजी करना कि मैं मार देता, ये कर देता, वो कर देता, रानू का हलवा है, चाट पकौड़ी है, तुम बना के खा लो। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी रानू भाई के साथ में हैं, और रानू भाई वो उन्हीं, मतलब वो जो पीढ़ी फैमिली है उन्हीं के साथ नहीं, कभी भी किसी के भी साथ कुछ होता है तो रानू भाई सबसे पहले खड़े होते हैं। आप ये बताइए, वहां पे उस मौके पे कोई और पॉलिटिशियन पहुंचा था? अगर रानू भाई वहां ना होते तो आप लिख के ले लीजिए 110% वहां दंगा होना तय था। भाई पीढ़ी फैमिली तो वैसे ही उसका वो था, उसका तो सब कुछ खत्म हो चुका था। तो जब खत्म हो चुका था तो वो उसको कोई जो समझाता वही वो करता। तो आप ये कह रहे हैं रानू जी ने दंगा रोक दिया एक तरीके? बहुत वहां पे वो पहुंच के बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहां लोगों में लाने का। उस दिन तो सारी चीजें हो गई, पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सभी लोग कह रहे हैं उस दिन चीजें हो गई, एक दिन बीत गया, उसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष जी जाते हैं बीजेपी के जी, वहीं से मामला तूल पकड़ता है जी कि रानू जी गलत हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार का साथ नहीं दिया, पैसा लिया, दलाली करते हैं, ये चीजें करते हैं। वो उनका अपना, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया आपके सामने कि हाँ रानू गलत है? कौन? अध्यक्ष जी ने? नहीं, उन्होंने कहा कि सारी बातें पता करेंगे, जांच करेंगे। अब सब लोग खड़े हैं वहां पे, तो जो आपने जिसके जो मुंह में आ रहा, जो विरोधी है वो बक रहे हैं उनके सामने कि वो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि रानू जी को जो एक तरीके से साजिश की जा रही है बदनाम करने की? बिल्कुल बिल्कुल साजिश की जा रही है। क्यों बदनाम किया जा रहा है साजिश? भाई सामने विधानसभा का चुनाव है और रानू और ये प्रबल दावेदार हैं फूलपुर विधानसभा के विधायकी के टिकट के लिए। तो ये चांसेज हैं कि उनको विधायक की टिकट मिल जाए, तो इसीलिए शायद कोई नहीं चाहता, जो उनके विरोधी, जो उनको पसंद नहीं करते, कि उनको टिकट ना मिले। देखिए, पसंद तो नापसंद तो ये पॉलिटिक्स में ये अपना अपना फंडा है कि कौन किसको पसंद, हर आदमी सबको पसंद ही नहीं करता है। वो चीजें अलग है कि एक पार्टी विशेष है, उसमें बाहर के विपक्ष का कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई दूसरा नहीं पसंद कर रहा है। यहाँ पे मामला ये है कि खुद भारतीय जनता पार्टी में ही जिस तरीके से लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। और किसी के विरोध करने से ऐसा नहीं है कि कोई वो विरोध करेंगे तो वो टिकट नहीं मिलेगा, वो विरोध करेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, जो जिस काबिल रहेगा, वो कोई भी हो, अदरवाइज हम सबकी बात कर रहे हैं, वो क्यों ना आंसू क्यों ना हो, अगर वो उस काबिल रहेंगे तो उनको टिकट मिलेगा। समझ रहे हैं? तो उनकी काबिलियत इतनी है कि उनको सरकार चाहेगी या हमारी पार्टी चाहेगी। अभी वीडियो जब देखेंगे, सब लोग देखेंगे जब, तो कमेंट करेंगे कि
भाई निखिल जी तो करीबी है रानू के, तो उनके समर्थन में बात करेंगे ही। अच्छा, ये हमें तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप रानू जी को मान लीजिए करीबी नहीं होते, ऐसे आप जानते इंडिविजुअली कि रानू जी मैं जानता हूं उनको, बहुत करीबी नहीं होते, एक ऐसा नजरिया आपका कि आप उनके करीबी नहीं है, फिर आप उनको कैसा रखते कि यार रानू जी कैसे व्यक्ति हैं? रानू जी बढ़िया व्यक्ति हैं, हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और सबके दुख सुख में शामिल भी रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जो लोग लियाकत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं या ये उठाते हैं मुद्दा कि नहीं वो ऐसा है वैसा है ये है वो है, आप ये बताइए, लियाकत अली हमारे यहाँ नगर पंचायत से लगभग 3200 तो 3400 3500 वोट से जब चुनाव जीते हैं। आप ये बताइए 3500 वोटों में क्या खाली मुस्लिमों ने वोट दिया है? नहीं, हिंदुओं ने भी वोट दिया होगा। 50% क्या 55% हिंदुओं ने वोट दिया है, दिया है ना? हाँ। तो क्या उन्होंने सबका वोट खरीद लिया है? क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबका वोट खरीद लिया है? कुछ तो उनकी अपनी वैल्यूएशन होगी ना, बिल्कुल, तब ना वो चुनाव तो जीते हैं। जीत रहे हैं। तो आप अपना दमखम दिखाइए, आप अपनी क्षमता दिखाइए कि हाँ आप भी जीत पाइए, उतना लोगों के लिए करिए। आप एक मुस्लिम होके हिंदू का वोट ले रहा है, आप हिंदू होके मुस्लिम का वोट नहीं ला पा रहे, इसके मतलब आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है ना? यही ना? अब जिस तरीके से लियाकत के जो हैं चेयरमैन हैं, हाँ। उनके शायद रिश्तेदार हैं या कुछ हैं जो डॉक्टर थे जहां पर हॉस्पिटल में डेथ हुई थी। अब देखिए, वो उनके रिलेटिव हैं जिन्होंने इसीलिए किया है, उनका नाम आ रहा जी है। जिन्होंने किया है, जो डॉक्टर अकबर नाम है, हाँ, शायद अकबर उनकी नाम। वाइफ ने किया है। हाँ। तो सजा उनको मिलेगी, ना कि उनके पूरे खानदान को मिलेगी। बिल्कुल, जो आरोपी है जो आरोपी है सजा उसी को ना मिलेगी। अब गलती हम करें और सजा हमारा पूरा परिवार भुगते, तो ये तो चीजें सही नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल आप, मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप क्या कहना चाहेंगे रानू जी के बारे में जो आरोप लग रहा है? ये आरोप एकदम निराधार है, ठीक है, और जो विरोधी हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, कितनी भी कोशिश कर लें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। और जल्दी हम लोग, रानू भाई लोग, सारे लोग और भी पार्टी के पदाधिकारी लोग, मैं भी पूर्व मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, हमारा छोटा भाई सभासद है शिवा शर्मा, मनोनीत सभासद है, तो हम लोग का तो ब्लड ग्रुप ही। कब जा रहे हैं आप पीड़ित परिवार के पास? अब देखते हैं, बातचीत करते हैं। अभी कप्तान साहब से भी कल हमारे सामने ही रानू भाई ने बात किया है, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है, उनकी फैमिली को भी बुलाया है, और उन्होंने, कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा सारा प्रोसीजर होता है। हाँ, जिन तो है नहीं कि चुटकी बजाया तुरंत हाजिर हो गया, तो वो एक फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, होने के बाद वो जैसा भी होता है, मतलब मिला जुला के उनके साथ सारी चीजें जो है वो लीगली होंगी, न्याय मिलेगा। हाँ, न्याय संगत ही चीजें होंगी, और न्याय में 100% न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ये थे निखिल, जो रानू जी के करीबी माने जाते हैं। इन्होंने अपनी भी बात रखी और जिस तरीके से कहा कि न्याय मिलेगा, थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन इतनी भी देरी ना हो जाए कि न्याय का मिलने का कोई मतलब ही ना रहे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म हो जाएगी, और आपने जो वीडियो देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी ज़रूर बताएं।